जगती का उद्धार किया, जिस जगती का जो आया शरण वो पार किया, जो आया शरण वो पार किया। उस त्रिशूलानंदन ज्ञानी की, उस त्रिशूलानंदन ज्ञानी की जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। श्रमन्त्यात्पुत अप्रतिबद्ध बिहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है, अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। पूज्य गुरुदेव बाबा गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन नमन। आइंबिलता राधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। गुरुवर्य तुल्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब, मम आराध्य गुरु डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब व समस्त गुरुवर्य के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य आप सभी श्रावक श्राविका जन को मेरा प्रणाम वंदन नमन। Someone asked, where is hell and who is in there? किसी ने पूछा कि नरक कहाँ है और नरक में कौन है? तो किसी ने उत्तर दिया, hell is empty because all devils are here. नरक अभी के लिए खाली है क्योंकि सारे नरक के डेविल्स बुरी आत्माएं अभी धरती पर उतर आई है। हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, चारों तरफ क्या दिखाई देता है? इसने इसको मार दिया, इसके साथ ऐसा हो गया, इस देश पे मिसाइल गिर गई, यहाँ पे युद्ध हो गया, जंगलों में आग लग गई, कोरोना आ गया, कितनी तबाही हो रही है चारों तरफ। चारों तरफ क्या मची हुई है? हाहाकार मची हुई है। उस हाहाकार के बीच में भी आप लोग यहाँ पर बैठे हो। चारों तरफ संसार वासना में जल रहा है। हमारी चित्त की वृत्तियां चारों तरफ, मानवता तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। चमड़ा कैसे बनता है, चमड़े की चीज़ें, गायों के ऊपर उबलता हुआ पानी। किस किस को यहाँ पर महंगे महंगे चीज़ें लेने का शौक़ है? महंगे महंगे पर्स, लेदर की चीज़ें। आप नहीं, आपके बहू बेटे होंगे, आपके बच्चे होंगे जिनको बेल्ट लगती होगी, जिनको पर्स लगते होंगे, और मेकअप का जितना सामान आता है, आपको पता है कितने जानवरों के ऊपर इस्तेमाल होकर उनकी त्वचा पर, उनकी हर एक चीज, हर एक जीव को, हर एक आत्मा को कितना सताकर आपके पास सब कुछ। और इस हाहाकार में आप थोड़े से पुण्यवान हो जो यहाँ पर आकर बैठे हो। यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, सुन पा रहे हो। तो परमात्मा को धन्यवाद दो, अस्तित्व को धन्यवाद दो, आत्मा को धन्यवाद। जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उसको धन्यवाद दो और प्रार्थना करो कि समस्त संसार में, ये प्रार्थना आपको हर रोज करनी है
कि समस्त संसार में मानवता का जन्म हो, समस्त संसार एक दूसरे के प्रति क्या रहे, प्रेम में रहे। अब आते हैं अपने विषय पर। आप कितने कितने साल के हो सभी? सबको अपनी उम्र मालूम है? सबको मालूम है कितने साल के हो आप, है ना? आपकी बुद्धि कितने साल की है? अब आपसे पूछा जाए कि आपकी बुद्धि की उम्र कितनी है, मालूम है आपको? किसी को मालूम है कि आपकी बुद्धि की उम्र कितनी है? किसी को भी नहीं पता। कोई कह सकता है कि जितनी हमारी उम्र है उतनी हमारी बुद्धि भी हो सकती है। अगर आप 60 साल के हो तो बुद्धि भी 60 साल की हो सकती है। जब बचपन होता है, आप सबका भी बचपना है, अपने बचपने की यादें तो आपको इतनी याद नहीं होगी, लेकिन आपके पोता पोती तो आपके सामने है। अपने पोता पोती आपसे कैसे सवाल पूछते हैं? कोई पूछता है कि भगवान कौन है, ये चांद कहाँ से आ गया, ये रात क्यों होती है, ये सूरज क्यों उगता है? बच्चों के मन में कितनी जिज्ञासाएं होती हैं। भगवान आए तो आए कैसे, हम कैसे पैदा हुए? जो बच्चे की बुद्धि है वो जवान बुद्धि है। उसका शरीर किसका है? बालक का है, लेकिन बुद्धि कितनी है उसकी? जवान, परम जवान। क्यों क्यों है उसकी बुद्धि परम जवान? क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा का जन्म है। वो हर एक चीज़ को अभी जान लेना चाहता है, लेकिन हम उनको टाल देते हैं कि आप बड़े होकर समझ जाओगे, बड़े होकर समझ जाओगे। अब बचपने से थोड़े जवानी में आए, जवानी तक आपकी सारी मान्यताएं पक गई। कैसी मान्यताएं? आप स्त्री हो, पुरुष हो, कौन से घर में हो, कौन से धर्म में हो, आपको बड़े होकर कौन सा धर्म लेना है, कौन सी शादी करनी है, कैसा करना है। बुद्धि क्या हो गई? सीमित हो गई। तो अब क्या हो गया? वो जवानी में बुद्धि की उम्र कौन सी है? बूढ़ी। जवानी में आपकी बुद्धि क्या हो गई? बूढ़ी। और बुढ़ापे में तो चली बसी। बुढ़ापे में तो बुद्धि चली बसी बुद्धि है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि अपनी बुद्धि को क्या बनाओ? जवान बनाओ। हर समय हर क्षण आपके भीतर जिज्ञासा का जन्म होना चाहिए। कोई भी आपको कोई बात बताता है, कोई भी आपको कुछ कहता है, वो अवनीत नहीं होता कि आप सोचो कि हमारे किसी गुरु ने आपको कुछ बताया तो आपको लगता है कि मैं इसके बारे में इससे पूछूं तो मैं क्या हो जाऊंगा। अवनीत नहीं। अभी आपका जन्म हो चुका है, इंसान बनकर बैठे हो, अभी किसी जन्म की कोई याद नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। अभी क्या है? यही जन्म है हमारे पास। इसी जन्म में अगर आप प्रश्न नहीं पूछोगे, जिज्ञासा नहीं करोगे, तो आपका यहाँ बैठकर सुनना क्या है? व्यर्थ है। वर्धमानम अधिग्रहण प्रायः जीवनम मौनम प्रति नेति। जीवन में समझ जब आती है तब मौन का जीवन में क्या होता है? विकास। मौन करते हो आप सब? मौन करते हो कि आज ये है तो आज मौन कर ले, आज मौनी क्या एकादशी है तो मौन कर ले। मौन का महत्व है। दो मित्र जा रहे थे, दो मित्रों ने एक पागल को बड़बड़ाते हुए देखा। एक पागल जोर जोर से बोल रहा था, तो एक मित्र ने कहा, देखना बेचारा कैसा पागल है, कैसे बड़बड़ा रहा है। तो दूसरे मित्र ने कहा, अरे फर्क क्या है, वो बाहर बड़बड़ाता है और हम मन में, हमारी बड़बड़ाहट रुकती है क्या? हमेशा विचार बोलते रहते हैं, बोलते जाते हैं, हम बोलते ही रहते हैं मन में। हम समाइक करके बैठे हैं तब भी। अब मौन, कभी मौन आया है क्या? मौन का पचखान ले लिया, वाणी तो रुक गई। मौन का मतलब ही क्या है? मन का एकांत में चले जाना, मन का एकाग्र हो जाना क्या है? मौन है।
और हम क्या समझते हैं कि हमने पचखान ले लिया या मन में ठान लिया कि अब हम बोलेंगे नहीं। जब हमें किसी पे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले से बोलेंगे नहीं। जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो सामने वाले से हम क्या ले लेते हैं, और लेकिन मन में उससे बोलना छोड़ देते हैं क्या? मन में उसको उसकी गलती भी गिना रहे हैं कि तूने ऐसा किया, तू ऐसा है, मैं ऐसी थी, मैं ये हूँ। आमने सामने चाहे बोलना हमने छोड़ दिया, लेकिन मन में निरंतर 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 बोलते जा रहे हैं। तो मौन क्या है? मन का रुक जाना। जब मौन होता है तभी ध्यान घटित होता है। कोई घंटा भर आंखें बंद कर कर बैठा रहे तो उसका अभ्यास आंखें बंद कर कर बैठने का हो गया है, उसका ध्यान से कोई लेना देना। अगर उसका मन निरंतर चलता जा रहा है, आप यहाँ सामायिक लेकर बैठ गए हो, अगर आपके हृदय में, आपके जीवन में मौन नहीं आता, आपके मन का रुकना नहीं होता, तो क्या मौन जैसा कुछ नहीं है। अभी एक पिक्चर आई थी केरला स्टोरी, सुना होगा आप सबने। केरला स्टोरी के बारे में देखी भी होगी, मैंने तो आर्टिकल पढ़ा था, उस पिक्चर की पूरी कहानी लिखी हुई थी। केरला स्टोरी। अभी मैं आपके बच्चों की क्लास लेती हूँ, सैटरडे संडे को क्लास लेती हूँ। मैंने आपके बच्चों से पूछा और आपसे भी पूछती हूँ, जैन कौन है? उनके पास कोई आंसर नहीं। आपसे पूछती हूँ, जैन कौन है? फिर मैंने पूछा कृष्ण कौन है? जैन के बारे में तो उन्होंने फिर भी बता दिया कि हम जैन हैं। हम क्या है? कौन है? हम जैन हैं। कृष्ण कौन है? कुछ नहीं पता। राम कौन है? कुछ नहीं पता। बुद्ध कौन है? कुछ नहीं पता। आप यहाँ 1 घंटा बैठकर सुनकर जाते हो। आप सभी अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? मैं इतनी दिनों से उनकी क्लास ले रही हूँ, उनको बेसिक के बारे में भी कुछ क्या सिखाते हो आप? आपको क्या लगता है आप अपने बच्चों को हफ्ते में 1 बार संडे की 1 घंटे की क्लास में यहाँ भेजकर, और जिसमें भी 60 बच्चे आते हैं, जिसमें भी मुझे पता भी नहीं आपका बच्चा कौन सा है, 60 में से मैं किस पर ध्यान दे पाती हूँ, किस पर नहीं दे पाती? क्या आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने बच्चों को बता पाओ कि जैन कौन है? आप कौन हो? कौन है जैन? बताइए, चलो आप बताइए, आप तो जैन है ना? कौन है जैन? जिनेंद्र भगवान। कौन है जिनेंद्र भगवान? अब आप अपने बच्चों को बताओगे जिनेंद्र भगवान, समझ में आ जाएगा क्या उनको? क्योंकि उनको स्कूल में कहीं जिनेंद्र भगवान का नाम पढ़ाया ही नहीं जाता। भगवान महावीर का कोई चैप्टर भूले बिसरे हिंदी के सब्जेक्ट में कहीं मिल जाएगा, वो भी थोड़ा सा, वो इतना ही मिलेगा जितना उन लोगों ने समझा है। आप क्या संस्कार दे रहे हो अपने बच्चों को? जैन जिसने जीता, क्या? जिसने जीता, किसको जीता? स्वयं को जीता। राग द्वेष भी तो स्वयं के है ना, स्वयं को जीता। बुद्ध कौन? जो जागा, जो गहरी निंद्रा से जागा, जो गहरी बेहोशी से जागा, वो कौन है? बुद्ध। अवतार, हिंदू धर्म क्या कहते हैं? 24 अवतार हुए। अवतार क्या? जो अवतरित हुए। एक यात्रा है भगवान की धरती पर जन्म लेने की। अब जैसे मान्यता क्या है कि हिंदू धर्म में राम जी, कृष्ण जी ईश्वर हैं और धरती पर जन्म लेते हैं, तो वो क्या हो गए? अवतार। और हमारे यहाँ क्या है? वो इंसान रूप में जन्म लेकर क्या बनते हैं? एक परमात्मा इंसान बनता है और एक इंसान क्या बनता है? एक की यात्रा है जिसने अभी जाकर पाना है और ख़त्म करना है, और एक की यात्रा है जिसने पा लिया, आकर फिर क्या करनी है? लीला करनी है। तो ये हुआ अवतार, ये हुआ तीर्थंकर, ये हुआ जैन। कैसे बन गए जैन? कौन थे? जैन कोई एक जाति तो है नहीं कि जन्म लिया, जैसे 4 वर्णों में बांटा था, यहाँ तो कोई 4 वर्णों में से कोई 5वां वर्ण तो जैन है नहीं
इन्हीं 4 वर्णों का मिश्रण है, इन्हीं 4 वर्णों का मिश्रण है ना जैन। क्षत्रिय जिनके भीतर संकल्प उठा, जिनके भीतर संकल्प की शक्ति है, वो क्या है? क्षत्रिय है। तो राजाओं के भीतर संकल्प उठा कि हम घर का त्याग कर कर इस मार्ग पर निकलेंगे। क्षत्रिय निकल पड़े। अब ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है कि जिसको ज्ञान होता है, जो सिद्ध होता है, वो ऐसा होता है, उसके गुण ऐसे होते हैं, उसका जीवन ऐसा होता है। अब जब ब्राह्मण ने सामने देखा कि वेदों में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, तो ब्राह्मण क्या हो गए? उनके जिनको वो पढ़ रहे हैं, जो वो उनके सामने आकर खड़े हो गए, तो ब्राह्मण कहाँ चले गए? उनकी अब देखो, एक कथा भी आती है कि जो कर्ण था परशुराम के पास गया शिक्षा लेने, क्योंकि उनको सबने शिक्षा देने से मना कर दिया था। तो जब उनके गुरु परशुराम उनकी गोद में विश्राम कर रहे थे, विश्राम करते करते कर्ण को एक जहरीले जीव ने काट लिया। इतना जहरीला जीव था कि उसको अत्यंत पीड़ा हुई, अत्यंत, और उसकी खून की पैर में से खून निकल पड़ा, लेकिन वो उसको सहन करके बैठा रहा ताकि मेरे गुरु की नींद क्या ना हो जाए, खुल ना जाए। लेकिन वो रक्त बहता बहता गुरु के पास आया, एकदम गीला गीला लगा, तो उन्होंने उठकर देखा और कहा, तू सच सच बता कि तू कौन है? क्योंकि एक क्षत्रिय का ही इतना संकल्प हो सकता है कि वो लेकर बैठा रहे। संकल्प, जो ये जो मार्ग है ना तीर्थंकर का, जैनों का, जिन का, वो संकल्प का मार्ग है। अगर संकल्प नहीं होगा तो कुछ भी, अपनी आत्मा को जीतना है, अपने आप को साधना है, चाहे वो त्याग से, वैराग से, तप से। लेकिन वो क्या कहते हैं उसको समझने की समझ किस में पैदा होती है? ब्राह्मण में, कि वो क्या कह रहे हैं, उस ज्ञान को लेने की पूरी क्षमता किसमें है? ब्राह्मण में। अब वो ब्राह्मण बने वैश्य, व्यापारी। आप सब क्या हो? मानो ना मानो, आप सब क्या हो? व्यापारी हो। तो जैन धर्म क्या है? उनके गुरु कौन हुए? क्षत्रिय है। उसको अपनाया किसने? ब्राह्मणों ने। उसको आगे किसने बढ़ाया? व्यापारियों ने। तो ये सब चीज़ों का क्या है? मिश्रण है। तो ये आपको ये सब बातें किसको बतानी है? अपने बालकों को। अब हमारे फट्टे पे देखो तो हमारे फट्टे पे भी ऐसा ही है। हमारे बड़े महाराज जी क्या हैं? सबसे बड़े क्षत्रिय हैं। इस परिवार में 4 हैं ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण, मुक्ता महाराज जी ब्राह्मण, और 2 सतियाँ भी ब्राह्मण, और बाकी 3 हैं वैश्य। इस पूरा मिश्रण आपके फट्टे पर ही बैठा है, और ऐसा ही मिश्रण सब जगह चलता है। अब इतनी हमारी तो समझ हो गई। अब जो जैन होगा, अब जो कट्टरता फैलती है कि जो जैन है वो राम को नहीं मानेंगे, जो जैन है, क्योंकि अब ये समाज में चला हुआ है। हम क्या है? सनातनी है, सनातनी है, सनातनी। अरे सनातनी का मतलब तो समझ लो, अरे सनातन का मतलब तो समझ लो। सिर्फ जय श्री राम का नारा बोलने से तुम सनातन हो जाओगे क्या? खोल के पढ़ तो लो तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे नहीं हमारे आत्मा के हैं वो वेद। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है? हम भी कहते हैं कि हम जैन हैं, जैन हैं, जैन हैं। अरे खोल के पढ़ तो लो, जैन है कौन, कह क्या रहे हैं? जो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे तीर्थंकर हुए हैं, वो तुम्हारे ब्राह्मण होने को भी काटते हैं, तुम्हारे जैन होने को भी काटते हैं। वो किसकी बात करते हैं? केवल आत्मा की बात करते हैं। कहते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आया या कोई आपका लेनदार आया, और आप कहते हो आपको उससे मिलना नहीं है, और आप कहते हो जाओ बच्चे को कह दो कि पापा घर पे नहीं है, बस 2 मिनट में बात ख़त्म करूँगी। और आप अपने बच्चों को कहते हो कि फ़ोन देखकर खाना मत खाओ, या कहते हो कि झूठ मत बोलो, या कहते हो कि मम्मी से ऊंची आवाज़ में, और वही सब काम आप खुद करते हो उसी के सामने। अपनी पत्नी को ऊंची आवाज़ में बोलते भी हो, अपनी माँ को भी डांटते हो, और आप भी अपने पति से बदतमीजी करते हो। दोनों तरफ की बात। झूठ भी बोलते हो उनके सामने, फ़ोन देखकर भी खाते हो, मोबाइल भी चलाते हो, सब करते हो, और चाहते हो कि आपका बच्चा वैसा ना करे।
ऐसा हो जाएगा क्या? और फिर बुढ़ापे में जब वही बातें आपको कहेगा, वो आपकी इज्जत कैसे करेगा? कैसा आपके प्रति सम्मान लाएगा जब आप उसके सामने कहने में अलग हैं और करने में, उसको कहते हो सच की राह में चल और खुद चलते नहीं, उसको बोलते हो झूठ मत बोल और खुद उसके सामने ही उसी से ही झूठ बुलवाते हो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि संसार में जितनी भी हाहाकार, जितना भी कुछ बना हुआ है, मचा हुआ है, आपके पास ये 1 घंटे का कीमती समय है। आप यहाँ आते हो, अपने आप को सुनते हो, तो जो सुनते हो सीख कर जाना और आगे जाकर अपने बच्चों को भी सिखाना। और एक प्रार्थना करेंगे, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। यही प्रार्थना आपकी सदा चलती रहे तो सदा आपका मंगल होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।